हाँ जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें आज हम मीन कर रहे हैं। आप लोगों ने 10th तक जो मीन पढ़ा है उससे हल्का सा डिफरेंट है, पर डिफरेंट है, और आपको देखो 11th वाले के तरीके से ही चलना पड़ेगा। आप 10th वाला तरीका, आप वहां पर वो मेरे ख्याल वो जो वो होता था, इंटरवल होता था, उसको एच से शायद डिनोट करते थे। यहाँ पर आई से होगा, सी से होगा, ऐसे करके होगा, तो आपको यहाँ वाला ही टर्म्स यूज करनी है। वैसे सेम है, वैसे सेम है। देखो, मीन निकालने के लिए हमारे पास, अब देखो ये टाइप्स ऑफ सीरीज मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कौन से वाले चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में, कि एक सीरीज होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट, और एक होती है हमारी कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में ओनली एक्स कंटेंट होता था, अगर आपको याद हो, सिर्फ एक्स एक्स डेटा होता था हमारा। एक्स डेटा मतलब सिर्फ आपको मार्क्स बताए गए हैं, लाइक, ठीक है, मार्क्स बताए कि 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, उसको बस आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता था। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज में 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, मतलब एक्स और फ्रीक्वेंसी भी होता था टेली बार्स बना के। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में था ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आना ध्यान से सुनियो पुत्री, इधर देखो। और कंटिन्यूअस सीरीज में हमने 2 टाइप की सीरीज करी थी, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। क्या डिफरेंस था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में? नहीं, रुक जाओ एक मिनट, नहीं नहीं रुक जाओ सार्थक, क्या था इंक्लूसिव में? अरे सार्थक रुक जा यार, जल्दी बोल। हाँ, एग्जाम्पल ही दे दो। यस, 0 to 9 जैसे, 10 to 19, ठीक है, 20 to 29। और इंक्लूसिव में क्या होता था? 0 to 10, 10 to 20, ऐसे करके होता था। ठीक है, तो अब इसमें हमारा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है हमारा, एक्स बार से डिनोट करोगे एक तो मीन को आप, ये आपको पता है, ये मैं देख रही हूँ। प्रज्ञा ला दे बेटा, इधर इधर दे दे पुत्री, खोल के दे, जब बल्कि खोल के दे दे दे, जल्दी दे। ठीक है, इसमें एक्स बार हमारा चल रही है, एक्स बार है हमारा समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, मतलब ऑब्वियसली जो आपको डेटा दिया गया उन सबका आप टोटल कर लोगे, डिवाइडेड बाय एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, शॉर्टकट मेथड या जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, इसमें हमारा क्या फॉर्मूला है? एक्स बार से डिनोट करोगे, ए इज एज्यूम्ड मीन, जो वो एक्स कंटेंट होगा उसी में से किसी एक को आप ए ले लोगे, एज्यूम्ड मीन, और फिर उसको माइनस करोगे, ठीक है, एक्स कंटेंट में से ही, तो वो हमारा निकल कर आएगा डी। ठीक है, फिर उस डी का टोटल करोगे और समय अपॉन में एन करोगे। करके बताती हूँ जरा कुछ लोगों की, क्योंकि गंदी गंदी शक्लें बन रही है कि ये क्या ओरली बोल रही हैं। और ये ए एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, ए हमारा एज्यूम्ड मीन है बच्चों। ठीक है, अभी अभी बता रही हूँ बेटा, अभी बता रही हूँ। एफ डी हो जाएगा उसमें, फ्रीक्वेंसी वाले में, डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल में नहीं होगा। अभी करा रही हूँ, अभी करा रही हूँ, मत करो डिस्कस एक दूसरे से, कंफ्यूज हो जाओगे बल्कि। चैप्टर नंबर 8, जिया, बस देखो, जैसे मैं आपको भल्ला, देखो इंडिविजुअल सीरीज करा रही हूँ मैं आपको पहले। त्रिज्ञा एंड वासु, त्रिज्ञा एंड ऋत्विक प्लीज चुप हो जाओ। हाँ करते हैं, कमाल हो गई। 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। देखो मीन में ना आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मीडियन ऑनवर्ड्स आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको, पहला हमारा क्या मेथड है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या फॉर्मूला है बच्चों? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स ऑब्वियसली इन सब का हम टोटल करेंगे, इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 600। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, 600 डिवाइडेड बाय 10, दैट वुड बी एक्स बार, तो एक्स हमारा आ गया 60। ठीक है, ये हुआ हमारा डायरेक्ट मेथड। अभी मैंने आपके साथ वो वाला मेथड भी डिस्कस कर लिया है, दूसरा शॉर्टकट, जिसका अदर नेम इज एज्यूम्ड मीन। तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, शॉर्टकट में या एज्यूम्ड मीन में? उसमें फॉर्मूला मैंने लिख रखा था,
कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n एंड d इज x माइनस a। आता है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रही हूँ। कुछ किसी के साथ ऐसा तो नहीं कि नहीं आता। देव थोड़ा स्लो कर दो, ठीक है। हाँ, ए कहाँ है? ए अभी पड़ोस में बैठा है, ला रहे हैं उसको पकड़ के। देखो ए के रिगार्डिंग ना, देखो आपकी बुक्स में या आपकी टीचर्स या आपको 10th तक जो भी सिखाया गया मुझे नहीं पता, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी गलती के चांसेस कम रहें, तो आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा में आप सबसे छोटा नंबर ए ले लो, ठीक है। बच्चे लोग बोलते हैं कि मैम बीच वाला लेते हैं, कुछ टर्म्स माइनस में आ जाएंगी कुछ प्लस में आ जाएंगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा प्लस माइनस करना। पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तुम लोग ना माइनस का साइन लगाना ही भूल जाते हो। किसी एक में भी ना माइनस का साइन अगर लगाना भूल गए तो हो गया कबाड़। आर्नव क्या बोला बेटा मैंने? हाँ तो इनमें सबसे छोटा हमारा है, मुझे 40 दिख रहा है, तो मैं 40 को ए ले रही हूँ बच्चों, ठीक है। अब मैं निकाल रही हूँ डी, तो डी मैं क्या करूंगी, जो मेरा एक्स कंटेंट है सब में से मैं 40 माइनस करती जाऊंगी, ठीक है। तो 85 माइनस 40 45, मुझे मतलब अब टेंशन नहीं है ना कि मुझे माइनस का साइन लगाना है, मैं भूल जाऊंगी, केयरफुल हूँ। क्यों? मैंने जब ले ही सबसे छोटा लिया तो मेरे सारे पॉजिटिव आने हैं। थोड़ा ऐड करने के लिए डेटा बड़ा हो जाएगा, पर तुम्हें प्लस माइनस, फिर तुम प्लस प्लस वाले सारे अलग प्लस करते हो, फिर माइनस माइनस वाले सारे अलग प्लस करते हो, फिर कर देते हो कबाड़, ये देखा है मैंने, ठीक है। तो बेटर है कि मत करो। तो 50 माइनस 40 10 35, ये हो गया हमारा 15 0 15, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो अब मैं इसका टोटल ले रही हूँ, ठीक है बच्चों, टोटल ले रही हूँ और इसका टोटल आएगा बच्चों 200। ओके, रट्टा क्या है भैया, ये ए मेरा 40 हो गया, मुझे 20 और चाहिए, तो मुझे पता है कि वो मैं 200 करूंगी तो वो 20 बनेगा, इसलिए, ठीक है, समझे? हाँ मेरे पास मैथ्स तो थी। ए बेटा, ए मेरे को अभी ए में 40 लिखूंगी, आंसर तो हर मेथड से यही सेम आएगा ना पुत्र। तो मुझे पता है 60 आंसर लाना है, 40 मेरा ऑलरेडी है, तो अब मेरे को इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर क्या लिखूं कि डिवाइडेड बाय 10 करके मेरे को 20 और मिल जाए, तो ये टोटल मेरा 200 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा 40 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरा 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपका आंसर हर मेथड से आएगा सेम ही, ऐसा नहीं है कि आंसर डिफरेंट आएगा, ओके। इसके बाद अब थर्ड मेथड, थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d डैश अपॉन n इंटू c। अभी बता रही हूँ d डैश कहाँ से आएगा, ठीक है। अब तुमने d तो अभी देखा कि d हमने क्या किया था, d तो मैं ऑलरेडी करी बैठी हूँ सेम सीरीज में। d अभी बताती हूँ, d c आप हो बेटा, ठीक है। d इज x माइनस ए, डी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, जो डी हमने निकाला हुआ है ना उसको उसमें से ही किसी डी में से ही किसी कॉमन फैक्टर को चूज करके डिवाइड कर देंगे, मतलब जिससे सारे डिविजिबल हो, जिससे सारा डेटा हमारा डिविजिबल हो। देखो अब ये डी ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। डी डैश के लिए मैं क्या करूंगी यहाँ पर, ये मेरा सारा डेटा ये जो है ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 10 से नहीं करूंगी मैं, 5 से करूंगी क्योंकि सारे डिवाइड होने चाहिए। तो डी डैश मेरा कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 4 और फिर मेरा 2 7 3 0 3 6 1 5 और मेरा इसका टोटल कितना आएगा बच्चों बताओ? 50 की 40 क्योंकि भाई इंटू इंटू 5 करूंगी तो 200 बनेगा ना। अब मेरा तुम और दूसरी बात सिंपल सी, ये अभी 200 लिख के बैठी हूं ना, 200 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, सारे नंबर्स को जिससे तुमने डिवाइड किया है उसी से इसको डिवाइड कर दो। ऑल दो देखो, नहीं नहीं पर एक मेरी बात सुनो, ऑल दो तुमसे मेथड तो एक मांगा जाएगा वहां पर, अगर तुमसे स्टेप डिवीजन मेथड मांगा होगा तो तुम पागल हो, तुम इसका टोटल कर रहे होगे बैठे, तुम तो टोटल इसी का ही करोगे ना, तो काम तो तुम्हारा है पूरा। पर चलो अभी यहाँ हम शॉर्टकट लगा सकते हैं,
नहीं वहां तो फिर प्लस करना ही पड़ेगा ना, मतलब इस सबको, क्योंकि तुमने इसको प्लस नहीं किया, इस वजह से इन सबको प्लस करना ही पड़ेगा अलग से। स्टेप डेविएशन से वही तो मैं कह रही थी कि टोटल ऑफ डी नहीं करेंगे हम लोग तब, तो डी निकालेंगे तो सही, क्योंकि डी डैश करना है। वही तो बोला बुद्धू मैंने कि मैं फिर हम ये नहीं करेंगे ना उस केस में, तुम्हारे पास ये नहीं। हाँ अरे ये चल कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये 1 मिनट के लिए कहीं और चला गया होगा, शौर्य भी कहीं और जा सकता है। देखो बच्चों, अब देखो x बार a था हमारा कितना बच्चों, 40 40 10 c हमने लिया था 5, ठीक है, तो 40 प्लस 20 60, तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। ओके ठीक है, अब ना मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, जरा आप लोग करोगे तीनों मेथड से, तीनों मेथड से दे रही हूं मैं। मतलब तुम कितने आलसी लोग हो भाई, एक 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 तो क्वेश्चन तो कर लो तीनों मेथड से। एक चूज कर लो, नहीं भाई तुमने लेजर में भी कुछ नहीं करा, अकाउंटेंसी में बैठे हुए थे, जर्नल ही तो किया है। मैं ना ऐसा है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ सिर्फ एक, जिसमें आप तीनों मेथड लगाओगे, हैं? बोल जरा एक बार दोबारा बोल, मैं तुझे बताती हूँ। हाँ चलो, और ऋत्विक ला दे मेरे को, इधर दे बेटा, इधर दे दे मुझे। नहीं, क्वेश्चन करना है आपने तीनों मेथड से। हाँ तो क्या हुआ, सभी आए हुए बेटा, क्या हो रहा है बल्ले? 250 225 275, करो एक क्वेश्चन करो जल्दी से। मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ, टोटल भी बताऊं मैं? नहीं मैं नहीं बता रही, तुम करो, तुमने क्या करना है फिर?